बच्चों, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के बारे में। आज हम इसके अभ्यास के सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों के एक हानिकारक गुण लिखिए। संश्लेषित रेशे के हानिकारक गुण क्या है? जैसा कि अपन सबने पाठ में पढ़ा था, आपको याद होता है, जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो आग में जल्दी से जल जाते हैं और वो आग अगर अपन पहने होते हैं और उसमें आग लग जाती है तो वो हमारे शरीर में चिपक जाते हैं। ये संश्लेषित रेशे का बहुत ही खतरनाक हानिकारक गुण है। इसलिए जो रसायन विज्ञान के प्रयोगशालाएं होती हैं और जो कि रसोई घर होते हैं उनमें संश्लेषित रेशे से बने कपड़े नहीं पहने जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में यदि आग लग जाए तो कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, एक्रिलिक क्या है? ऐसे ऊन जो प्राकृतिक स्रोतों से न प्राप्त कर संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें एक्रिलिक कहते हैं। इनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। जो एक्रिलिक के बने जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोग इनका उपयोग करते हैं और दिखने में भी सुंदर होते हैं। प्राकृतिक ऊन जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, इसलिए बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों के गुण लिखिए। संश्लेषित रेशों के गुण की बात करें तो इसका उत्तर हम देखते हैं। संश्लेषित रेशों के गुण निम्नलिखित हैं। ये रेशे शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? तो हम सभी ने भाई पढ़ा था कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, आपको याद होगा, ऐसी प्लास्टिक जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, कहीं किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, वो हमारी थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, जिसे मोड़ा नहीं जाता, किसी भी सांचे में नहीं ढाला जा सकता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आप उदाहरण बताएं। जो हमारे क्लिप बोर्ड लगे होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। जो हमारे कुकर के हैंडल होते हैं वो भी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली की स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊष्मा सहने की क्षमता वाले प्लास्टिक का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक ऊष्मा सहने वाले प्लास्टिक का नाम क्या है? मेलामाइन। ये सबसे अधिक ऊष्मा सहन करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ बताइए। तो 3 लाभ क्या है? सबसे पहला तो ये हल्का होता है, कम कीमत का होता है, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होता है। इसके बाद करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें आधा लिखा है। एक गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक गर्म करने पर विकृत नहीं होते, ये सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो सरलतापूर्वक मुड़ते नहीं हैं। इसके बाद हम पॉइंट देखते हैं इसमें। इनका उपयोग खिलौने और बर्तनों को बनाने में किया जाता है, जबकि इनका उपयोग बर्तनों के हत्थे जैसे गर्मी सहन करने वाले सामान बनाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि डेंगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो कैसा होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। इनमें ऊष्मा सहन करने की क्षमता अधिक होती है और गर्म होने पर ये नर्म नहीं होते हैं, इसलिए डेंगची के हत्थे, बर्तनों के हत्थे जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है और क्यों? तो किसकी परत चढ़ी होती है उसमें? मेलामाइन की, क्योंकि मेलामाइन क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है और ये आग का प्रतिरोधक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय में क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले समझते हैं जैव निम्नीकरणीय। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कागज और खाद्य पदार्थ आदि। अब बात करते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। जो प्रकृति में अपघटित नहीं होता वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। ये सब प्रकृति में अपघटित नहीं होते, इसलिए जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे कपड़े कितने प्रकार के रेशों से प्राप्त होता है। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर में हम देखते हैं कपड़े कितने प्रकार से प्राप्त रेशों से बनता है। तो प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे, दो प्रकार के रेशों से बनता है। सेकंड हम देखते हैं कुछ प्राकृतिक रेशे एवं उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो कपास हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। ऊन जंतु से मिलता है। रेशम ही हमें जंतु से मिलता है। इसके बाद हम बात करें संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे रेशे जो मनुष्यों के द्वारा मशीनों से तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है रेयॉन क्या है, इसे कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं। रेयॉन रेशम के समान गुण वाला रेशा है जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा है। चूंकि रेयॉन रेशम के समान बुना जा सकता है और गुण भी समान ही होते हैं, इसलिए रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। इसके बाद उस संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। मतलब कौन सा रेशा है जिसका जो तार है वो बहुत ही मजबूत होता है, तो कौन सा रेशा है, नायलॉन। क्योंकि जो पर्वतारोही जो होते हैं पर्वत पर चढ़ने के लिए भी नायलॉन की रस्सी का यूज करते हैं। किस पर चढ़ने के लिए, पर्वत पर चढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी रस्सी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पैट क्या है, PET पैट क्या होता है। तो एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संश्लेषित रेशों के एक हानिकारक गुण लिखिए। तो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में यदि आग लग जाए तो कपड़ा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। एक्रिलिक क्या है, ऐसे ऊन जो प्राकृतिक स्रोतों से ना प्राप्त कर संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें एक्रिलिक कहते हैं। इनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संश्लेषित रेशों के गुण लिखिए। तो संश्लेषित रेशों के गुण हैं, ये शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। तो प्लास्टिक हमारी दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बाद है हमारा बैकेलाइट क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो बैकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच, बर्तन के हत्थे बनाने में किया जाता है। सबसे अधिक ऊष्मा सहने वाली प्लास्टिक के नाम बताइए। तो कौन सी है, मेलामाइन। अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनका भार हल्का, कम कीमत, अच्छी सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होती है। इसके बाद थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है। समझाइए कि डेंगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं। तो इनमें ऊष्मा सहने की क्षमता अधिक होती है और गर्म होने पर ये नरम नहीं होते, ठीक है, इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है और क्यों। तो इस पर किसकी, मेलामाइन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ये आग का प्रतिरोधक होता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे।